प्रेमियों, सत्संग का अर्थ केवल शब्द सुनना नहीं होता, बल्कि उस शब्द को अपने जीवन में उतारना ही असली सत्संग है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमें अपने मन, बुद्धि और अहंकार को एक तरफ रखकर केवल उस सच्चाई को सुनना चाहिए जो हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाती है। राधा स्वामी मुत हमें यही सिखाता है कि हम इस नश्वर संसार से ऊपर उठकर अपने आत्मिक घर की ओर बढ़े। ये संसार एक सराय के समान है, हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, लेकिन हम इसे ही अपना स्थायी घर मान लेते हैं। हम रिश्तों, धन, प्रतिष्ठा और इच्छाओं में इतने उलझाते हैं कि हमें अपने असली उद्देश्य का पता ही नहीं चलता। सत्संग हमें याद दिलाता है कि हमारा असली घर इस भौतिक संसार में नहीं, बल्कि उस परम धाम में है जहाँ से हमारी आत्मा आई है। आत्मा परमात्मा का अंश है, जैसे एक बूंद सागर से निकलती है और फिर उसी में मिल जाती है, वैसे ही आत्मारी परमात्मा समय अलग हो करे इस संसार में आई है, और अंततः उसी में मिल जाना उसका उद्देश्य है। लेकिन ये मिलन तब तक संभव नहीं है जब तक हम अपने भीतर के विकारों को समाप्त नहीं करते। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। ये मन हमें हर समय भटकाता रहता है, कभी ये हमें भूतकाल में ले जाता है, कभी भविष्य की चिंता में डाल देता है। मन हमें कभी शांति से बैठने नहीं देता, इसलिए सत्संग में बार बार ये बताया जाता है कि मन को वश में करना ही सबसे बड़ी साधना है। मन को वश में करने का एकमात्र उपाय है नाम सिमरन और ध्यान। जब हम सच्चे मन से नाम का जाप करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। नाम की शक्ति इतनी महान है कि ये हमें संसार के मोह माया से ऊपर उठा सकती है। नाम ही वह सीढ़ी है जिसके सहारे हम परमात्मा तक पहुँच सकते हैं।
राधा स्वामी मत में सतगुरु का बहुत बड़ा महत्व है। सतगुरु ही वह मार्गदर्शक होते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जैसे अंधेरे में एक दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही सतगुरु हमारे जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। बिना सतगुरु के हम इस संसार के जाल में फंस जाते हैं और सही दिशा नहीं पा सकते। सतगुरु हमें केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि हमें अपने अनुभव से मार्ग दिखाते हैं। वे हमें नाम देते हैं जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना होता है। जब हम उस नाम का सच्चे मन से अभ्यास करते हैं तो हमें धीरे धीरे अपने भीतर प्रकाश और शांति का अनुभव होने लगता है। लेकिन केवल नाम लेना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने जीवन में सच्चाई पे दया और सेवा को भी अपनाना होगा। अगर हम नाम जपते हैं लेकिन हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, तो हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग में हमेशा ये सिखाया जाता है कि हमें अपने व्यवहार को भी शुद्ध करना चाहिए। प्रेमियों, ये मनुष्य जीवन हमें बड़ी कृपा से मिला है और इसका उद्देश्य केवल संसार के भोग विलास में खो जाना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाना है। हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। फिर भी हम माया, रिश्तों और इच्छाओं में ऐसे उलझ जाते हैं कि अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। राधा स्वामी मत हमें यही सिखाता है कि हम अपने भीतर झांके और उस परम शक्ति से जुड़े जिससे हमारी आत्मा आई है। ये संसार अस्थाई है, एक सपने की तरह है जो समा के साथ समाप्त हो जाता है। इसलिए समझदार वही है जो इस जीवन का सही उपयोग करे और नाम की कमाई करे। नाम कोई
कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि वह दिव्य शक्ति है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। जब हम सच्चे मन से नाम सिमरन करते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और आत्मा को शांति और प्रकाश का अनुभव होने लगता है। लेकिन मन बहुत चंचल है, ये हमें हर समय भटकाता है। कभी इच्छाओं है, कभी क्रोध है, कभी अहंकार में। इसलिए मन को वश में करना सबसे बड़ी साधना है। इसका उपाय है नियमित सिमरन और ध्यान। शुरुआत में मन भटकेगा, पर अभ्यास से वो स्थिर हो जाता है। इस मार्ग में सतगुरु का विशेष महत्व है, क्योंकि वही हमें सही दिशा दिखाते हैं और नाम की सच्ची विधि बताते हैं। बिना सतगुरु के ये मार्ग कठिन हो जाता है, लेकिन केवल नाम जपना ही काफी नहीं। हमें अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम, दया और विनम्रता भी लागी। अगर हमारे कर्म शुद्ध नहीं है तो आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। सेवा भी इस मार्ग का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि निस्वार्थ सेवा से अहंकार कम होता है और प्रेम बढ़ता है। हमें ये समझना चाहिए कि सुख और दुख दौरे जीवन का हिस्सा है और वहीं दोनों में संतुलित रहना चाहिए। जब हम नाम और ध्यान में स्थिर हो जाते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। आज का मनुष्य बाहरी चीजों में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा आनंद हमारे भीतर है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं और ध्यान करते हैं तो हमें आत्मिक शांति का अनुभव होता है। हमें अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए और अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ना चाहिए, क्योंकि जितनी इच्छाएं कम होंगी उतनी शांति बढ़ेगी। ये शरीर नश्वर है, इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए और ऐसे कर्म करने चाहिए जो आत्मा को ऊंचा उठाए। सत्संग का लाभ तभी है जब हम उसे अपने जीवन में उतारे।
केवल सुनना पर्याप्त नहीं, बल्कि उस पर अमल करना जरूरी है। हमें हर दिन थोड़ा समय नाम सिमरन और ध्यान के लिए निकालना चाहिए। अब अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये मार्ग प्रेम का मार्ग है, जहाँ दिखावा नहीं बल्कि सच्चे दिल से की गई साधना ही फल देती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ये जीवन अनमोल है। प्रेमियों, ये आत्मा अनादि काल से अपने सच्चे घर की तलाश में भटक रही है। ये संसार उसे कभी भी पूर्ण शांति नहीं दे पाया, क्योंकि इसका असली स्थान इस भौतिक जगत में नहीं बल्कि उस परम धाम में है, जहां से ये आई है हम इस दुनिया में आके। अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं और माया के जाल में ऐसे उलझ गए हैं कि हमें अपने अस्तित्व की सच्चाई का ज्ञान ही नहीं रहा। कि हम शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये शरीर नश्वर है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरती। वो केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और इसी जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। राधा स्वामी मत हमें यही सिखाता है कि हम इस चक्र से बाहर निकले और अपने असली घर की ओर लौटें। ये मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमें हर समय भटकाता रहता है। ये मन ही है जो हमें इच्छाओं, वासनाओं, क्रोध, लोभ और अहंकार में फंसाता है। ये हमें कभी स्थिर नहीं रहने देता। कभी ये हमें बीते हुए समय में ले जाता है तो कभी भविष्य की चिंता में डाल देता है और वर्तमान को भी चैन से जीने नहीं देता। इसलिए कहा जाता है कि मन को वश में करना ही सबसे बड़ी साधना है। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। और मन को शांत करने का सबसे सशक्त साधन है नाम सिमरन। ये नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये वो दिव्य शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। जब हम सच्चे प्रेम और श्रद्धा से नाम का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है और हमारे भीतर एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे हम इस अभ्यास में आगे बढ़ते हैं, हमें अपने अंदर एक अनोखी शांति और आनंद का अनुभव होता है, जो इस संसार की किसी भी वस्तु में नहीं मिल सकता। ये आनंद स्थायी होता है, ये कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु वह होते हैं जो स्वयं इस मार्ग को पार कर चुके होते हैं और हमें भी उसी दिशा में ले जाते हैं। वे हमें नाम देते हैं जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना होता है और हमें बताते हैं कि किस प्रकार थे हम। और भजन
भजन के माध्यम से हम अपने अंदर उस दिव्य ध्वनि को सुन सकते हैं जो हर समय हमारे भीतर गूंज रही है, लेकिन हमारे मन की अशांति के कारण हमें सुनाई नहीं देती। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने मन को शांत करते हैं तो धीरे धीरे हमें उस अनहद नाद की झलक मिलने लगती है। ये वही रूहानी संगीत है जो आत्मा को उसके असली घर की ओर खींचता है। लेकिन इस मार्ग में केवल ध्यान ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने जीवन को भी शुद्ध बनाना होगा। हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को पवित्र करना होगा। हमें सच्चाई, प्रेम, दया और विनम्रता को अपने जीवन में उतारना होगा। अगर हम बाहर से भक्ति दिखाएं और अंदर से हमारे मन में बुराई भरी हो तो हमारी साधना सफल नहीं हो सकती। इसलिए सच्चा साधक वही है जो भीतर और बाहर दोनों से शुद्ध हो। सेवा का भी इस मार्ग में बहुत बड़ा महत्व है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और हमारे भीतर प्रेम और करुणा का विकास होता है। सेवा हमें ये सिखाती है कि हम सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सहानुभूति से व्यवहार करना चाहिए। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे कर्मों का फल है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। परापन अमृति उस भाज तो सुनना चाहिए जो हमर सर मार बिखरती है। धीरे धीरे हमें अनुभव की हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो हमें सबर मधुर शब्द रंगी है। यह आत्मा की असली पहचान है। हमें अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए। हम वशत की इच्छाओं और लालसाओं से दूर रहना चाहो, क्योंकि तुपरे अभी इच्छाएं होनी उपली ही अधिक अशांति होती। लेकिन जब हम इच्छाओं को कम कर देते हैं तो हमें सच्ची शांति का अनुभव होने लगता है। यही याद रखना चाहिए, यह शरीर नश्वर है और तू समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने समाधा सदियों की उतरने चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए जो हम हमारे याद। प्रेमियों, ये जीवन हमें किसी संयोग से नहीं मिला। ये परम दया और कृपा का परिणाम है और इसका सही उपयोग करना ही सच्ची समझदारी है। हम इस संसार में आकर अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं और अपने आप को केवल इस शरीर तक सीमित मान लेते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हम आत्मा हैं और ये शरीर केवल एक अस्थाई वस्त्र है।
आत्मा ना जन्म लेती है और न मरती है, वो केवल अपनी यात्रा करती है और अंततः अपने असली घर की ओर लौटना ही उसका उद्देश्य है। लेकिन ये संसार माया का ऐसा जाल है। जो हमें अपने आकर्षण में बांध लेता है, हम धन रिश्तों और इच्छाओं में इतने उलझ जाते हैं कि हमें अपने असली लक्ष्य का ध्यान ही नहीं रहता। संत जन हमें बार बार समझाते हैं कि इस संसार को केवल एक पड़ाव समझो, इसे अपना स्थायी घर मत मानो। असली घर वो है जहां से आत्मा आई है और वही उसे लौटना है। इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारा मन है, जो हर समय भटकाता रहता है, कभी इच्छाओं में, कभी क्रोध में, कभी अहंकार में उलझाकर हमें शांति से दूर कर देता है। इसलिए मन को वश में करना सबसे बड़ी साधना है और इसका उपाय है नाम सिमरन और ध्यान। नाम कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि वह दिव्य शक्ति है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। जब हम सच्चे मन से सिमरन करते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और हमें अपने भीतर एक अनोखी शांति और प्रकाश का अनुभव होने लगता है। यही वो रूहानी अनुभव है जो इस संसार की किसी भी वस्तु में नहीं मिल सकता। इस मार्ग पर चलने के लिए सतगुरु का होना आवश्यक है, क्योंकि वही हमें सही दिशा दिखाते हैं और नाम की सच्ची विधि बताते हैं। उनके बिना ये मार्ग कठिन हो जाता है, लेकिन केवल सतगुरु को मान लेना ही पर्याप्त नहीं, हमें उनके बताए मार्ग पर चलना भी होगा। हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को शुद्ध करना होगा और अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम, दया और विनम्रता को अपनाना होगा। सेवा का भी इस मार्ग में बहुत महत्व है, क्योंकि निस्वार्थ सेवा से अहंकार कम होता है और प्रेम बढ़ता है। हमें ये समझना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है और हमें दोनों में संतुलित रहना चाहिए। जब हम नाम
और ध्यान में स्थिर हो जाते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां हमें अधिक प्रभावित नहीं करती। आज का मनुष्य बाहरी चीजों में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख हमारे भीतर है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं और ध्यान करते हैं, तो हमें आत्मिक शांति का अनुभव होता है। हमें अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए और अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जितनी इच्छाएं कम होंगी उतनी शांति बढ़ेगी। ये शरीर नश्वर है, इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए जो आत्मा को ऊंचा उठाए। सत्संग का लाभ तभी होता है जब हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं। केवल सुनना नहीं बल्कि उस पर अमल करना जरूरी है। हमें हर दिन नाम सिमरन और जान के लिए समय निकालने चाहिए और अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। धीरे धीरे हमारा जीवन बदलने लगता है और आत्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं। राधा स्वामी दया के सागर, मेरे अंतर के तुम ही आधार। जब जब मन भटके जगत की माया में, तुम ही देते हो सच्चा प्यार। ये संसार तो एक सपना है, क्षण क्षण बदलता इसका रंग। कभी हंसी कभी आंसू देता, कभी बनता जीवन का जंग। पर जो तेरी शरण में आया, उसने पाया सच्चा ठिकाना। नाम की जोत जली जब अंदर, मिट गया सारा अंधियारा। मन मेरा चंचल डोले हर पल, इधर उधर भटके बिन रहा। तेरी कृपा से ठहर गया जब, मिल गई उसको सच्ची चाह। अंधे सामी बाम अनोखा, जो जपे वो हो बेपारा। इस नाम में ऐसी शक्ति, कट जाए जन्मों का भार। यह तन मिट्टी का खिलौना, एक दिन इसमें मिल जाना है। पर आत्मा तेरी अंश है प्रभु, जिसको तुझ में समाना है। तू ही सच्चा, तू ही प्यारा, बाकी सब है झूठा खेल। तेरी भक्ति में जो रम गया, उसका जीवन हो गया मैल। तेरी रहमत की बारिश होवे, जब भी कोई तेरा नाम ध्यावे।
के रिश्ते सब झूठे, स्वार्थ के हैं सब व्यवहार, पर तेरा रिश्ता है सच्चा जो निभे सदा हर बार। जब जब दुखों ने घेरा डाला और कोई साथ न आया, तब तब तेरी याद ने मुझको जीने का रास्ता दिखाया। तेरे दर पे जो भी आया खाली हाथ कभी ना गया। जिसने सच्चे मन से मांगा उसने तुझको पा लिया। नाम की महिमा बड़ी निराली, जो समझे वो धन्य हो जाए। मन की चंचलता मिट जाए और आत्मा शांत हो जाए। राधा स्वामी तू दयालु, तेरी लीला अपरंपार है। तेरे बिना सब सुना लगे, तू ही मेरा सच्चा प्यार। जब ध्यान में बैठूं प्रभु तेरे, तो समय ठहर सा जाता है। अंदर एक मीठी धुन बजे जो सीधे दिल को भाता है। खान हदनाद की ध्वनि जो सुन ले वो मौत हो जाए। मन के सारे बंधन टूटे और आत्मा उड़ती जाए। तू ही गुरु, तू ही सहारा, तू ही जीवन की एक जान। तेरे चरणों में जो झुका उसका बन गया कल्याण। माया के जाल में फंसकर जीव भटकता है दिन रात, पर तेरी कृपा जब हो जाए कट जाती है सब विकार। तेरा नाम है सच्चा साथी जो हर पल साथ निभाता है। अंधेरे में भी राह दिखाता और जीवन को सजाता है। जब तक सांसें चलती रहेंगी तेरा नाम जपूंगा मैं। हर जन्म में तेरी भक्ति मिले बस यही मांगूंगा मैं। तेरे दर की धूल भी प्यारी जो माथे पर लग जाती है। उससे मन को शांति मिलती और आत्मा मुस्काती है। तू ही मेरा सच्चा मालिक, तू ही मेरा रखवाला। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तो जी बख्ताया हो जाए। जो भी तेरी राह पे चला उसने सच्चा सुख पाया। बाकी सब तो मोह माया है जिसने सबको भरमाया। तेरी सूरत मन में बस जाए तो कोई दुख पास न आए। हर पल आनंद ही आनंद हो और जीवन मुस्काए। राधा स्वामी नाम की गूंज जब दिल में बस जाती है। हर चिंता दूर हो जाती और आत्मा खिल जाती है। तेरे बिना ये जीवन सूना जैसे दिन पानी के नीर।